ये 1835 का पहला सिक्का ब्रिटिश द्वारा लागू किया हुआ। आप सुनेंगे तब तो आप तो बताइए ना, चालू है, सुन रहे हैं ना। ऐसा है, इससे पहले जितने भी सिक्के बनते थे वो एक स्टेट के दूसरे स्टेट में नहीं चलते थे। जैसे पेशवा का नहीं चलता, मराठों का, फिर ये जूनागढ़ का मद्रास में नहीं चलता था, मद्रास का कलकत्ता में नहीं चलता था, कलकत्ता का मुंबई में नहीं चलता था। अलग अलग प्रेसिडेंसी था, हैदराबाद का था, निजाम वहाँ का, उनका सिक्का अलग होता था। तो ब्रिटिश जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई जैसे पहले उन्होंने शुरू किया सिराजुद्दौला से, बंगाल से, फिर कई जगहों के उन्होंने सिक्के ढाले, लेकिन एक स्टेट का सिक्का दूसरे स्टेट पे नहीं चलता था, समझे जी सर। तो ब्रिटिश ने पहली बार 1835 में 1835 में पहली बार पूरे भारत में चलने वाले सिक्के डाले, जिसके आगे फ्रंट साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी का है। देखिए, ये देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंबल है, इस पे लिखा हुआ है, देखो पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी, आधा आना, हाफ आना, आधा आना। आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंबल है। सिंबल है, उसका शेर है दो। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंबल है। तो उस टाइम विलियम्स राजा थे, विलियम विलियम फोर। क्या नाम उनको? राजा थोड़ी बोलते थे उनको, कुछ दूसरा बोलते थे। राजा किंग एंड एम्पोरियर, शासक। इंग्लैंड में बैठते थे। हैं? इंग्लैंड में, हाँ। उस टाइम ब्रिटिश का पूरे विश्व में राज था ना, तो विलियम्स राजा थे। तो इसके दो तरह के सिक्के निकाले गए। एक तरफ विलियम्स की पोर्ट्रेट होता था, उसकी तस्वीर, दूसरी तरफ ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फोटो। तो उस टाइम डेसिमल सिस्टम चलता था, प्री डेसिमल पूरे विश्व में उस टाइम जो सिस्टम चलता था, प्री डेसिमल माना उसमें जैसे हम लोग कहते हैं ना पाई पैसे का आदमी बोलते हैं ना, तो प्री डेसिमल में पाई जो है सबसे छोटा होता था। पाई, पैसा, आना, रुपया, मोहर, ये 5 यूनिट होते थे। पाई, पैसा, आना, रुपया और मोहर सबसे बड़ी। मोहर सोने की होती थी मोहर, और रुपया चांदी के होते थे। तो 3 पाई का 1 पैसा और 4 पैसे का 1 आना और 16 आने का 1 रुपया। तो उस टाइम 1 रुपया माना 64 पैसे होते थे, 64 पैसे, 100 पैसे नहीं होते थे, 64 पैसे। उसको प्री डेसिमल सिस्टम आना सीरीज बोलते हैं, आना। तो उसमें आना में सबसे छोटा होता था पाई। ये पाई है, देखो, देख रहे हो, तांबे की है। आना है। आना नहीं, ये पाई है। ये 1/12 आना लिखा हुआ है। 1/12 आना माना पाई है वो। 1 पाई, 3 पाई का 1 पैसा और 4 पैसे का 1 आना, माना 12 पैसे का। इसमें उसका सिर है क्या? ये राजा का सिर है। फिर ये 1835 में निकला। 1837 में विलियम मर गए। उसके बाद विक्टोरिया रानी बनी, लेडी। लेकिन रानी बनी, लेकिन पूरी तरह से नहीं बनी थी। तो 1835 में जितने सिक्के थे उसमें विलियम्स के फोटो होते थे, पिक्चर।
और ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1840 से विक्टोरिया के सिक्के निकले, लेकिन पहले विक्टोरिया के सिक्के निकले तो खुले बाल थे उसके, ताजपोशी उसकी हुई नहीं थी। हाँ। तो ये 1840 तांबे के ही है सब। तांबे के। जो भाई पैसा और आना ये 3 मेटल में बनता था, ब्रॉन्ज, कॉपर और निकल। ये 3 मेटल में बनते थे, ब्रॉन्ज में, कॉपर में और निकल में। ये निकल है। 2 रुपया। ये इंडिया का आ गए ना। ये कॉपर है, ये ब्रॉन्ज है। लेकिन जो रुपया होता था वो चांदी का होता था। उस टाइम 1 तोला जो होता था, 1 रुपया 1 तोले का होता था। मोल था। मोल था, उसका इतना ही वैल्यू था। लेकिन उस टाइम तोला बड़ा होता था। अभी 1 तोला है 10 ग्राम का, उस टाइम होता था 11.66 ग्राम का। 11.66 ग्राम का होता था 1 तोला। तो जो चांदी के सिक्के उस टाइम चलते थे वो होते थे 11.66 ग्राम चांदी के। समझे आप? कितने? 11.66 ग्राम। 11.66 ग्राम की चांदी, उसको कहते हैं रुपया। ये है रुपया, देखिए। अभी दिखाते हैं, ये है रुपया। ये रुपया चांदी का होता था। ये एडवर्ड है। विक्टोरिया मर गई 1901 में। 1903 से ये एडवर्ड 7 ये राजा बने। ये इनका सिक्का है एडवर्ड का, विक्टोरिया के बाद का। ऐसे टकले आदमी, ऐसे टकले आदमी होते थे। टकले नहीं, वो ऐसे ही बनाते थे उस टाइम पोर्ट्रेट। ये देखो, ये है विक्टोरिया का सिक्का। और ये विक्टोरिया का है। देखो, ये 1885 का है विक्टोरिया का सिक्का। है, विक्टोरिया का ताज लगा हुआ। ये अनलग है। ये लो ना, बिना तेल का खाओ ना। देखो, अरे इसमें तेल कहीं नहीं, ये रेत में बुना हुआ है। बिहार में। बिहार से आया है। क्या समझो? ये चांदी के सिक्के, ये विक्टोरिया, इससे मरने के बाद ये एडवर्ड बने। अपने जो मंगाई ये है क्या कि ये अपने कैटलॉग बना दिया? क्या बनाएंगे? एडवर्ड जो है ये 1901 में विक्टोरिया मर गई, ये राजा बने। लेकिन इनके सिक्के चालू हुए 1903 से। फिर 1910 में ये मर गए। 7 साल मात्र इनके सिक्के चले। फिर इनके बाद आए जॉर्ज पंचम, जिसको बोलते हैं भारत में। जॉर्ज पंचम जो आपने देखा ना गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में, वो इनके स्वागत में बनाया गया था। ओहो, जब आ रहे थे तो उनके स्वागत के लिए वो बनाया गया। मुंबई में आए। हाँ, मुंबई में आए शिप से। प्लेन तो होते नहीं थे इतने लंबे चलने वाले। शिप से आए तो उनके स्वागत के लिए वो बनाया गया। 1910 में एडवर्ड मर गए। 1910 में एडवर्ड मरने के बाद जॉर्ज पंचम बने राजा। इनके सिक्के लागू हुए 1901 में। 1911 में ये भारत आए थे। समझे आप? क्या करने आए थे अशी? ये राजा बन गए ना, तो भारत घूमने आए थे। तो जो अपन राष्ट्रगीत गाते हैं ना, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वो एक्चुअली इसके स्वागत में लिखा गया था। ओहो, इसीलिए जो क्रांतिकारी थे ना उस टाइम के, वो इसके खिलाफ थे। वो जो भारत भाग्य विधाता इसको बोला था। उत्तरी, समझा? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंग, हिंद, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग।
तब सुबह नाम ये इसकी गाना गुणगान कर रहे थे। तो कलकत्ता गया था कि यहाँ बम्बई यहाँ उतरा? बम्बई में। तो इसीलिए वो लोग खिलाफ थे कि ये तो हमारे पे राज करने वाला अंग्रेज है, उसकी गुणगान हो रही है। फिर ये मर गए 1937 में। काफी टाइम रहे, हैं? जल्दी नहीं मरे। 36 में। 1936 में, 37 में। हाँ। ये 1911 से लेकर 1937 तक इनका राज चला। उसके बाद आए फिर ये एडवर्ड 7, तो ये जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज छठम, जॉर्ज 6। अच्छे लड़का है ना। ये आखिरी राजा थे हाँ, आज़ादी तक, 1947 तक ये इंग्लैंड के। समझा। हाँ। तो ऐसे ये 11.66 ग्राम के चांदी होते थे, जो 1 रुपया इसकी वैल्यू थी। क्या समझे? ये है सिक्कों की कहानी। अब ये पाई, ये पैसा, ये पैसा है, ये पाई है। इसमें लिखा हुआ है, देखो 1/12 आना माना 1 पाई। इसमें लिखा हुआ है 1 क्वार्टर आना, 1 क्वार्टर आना माना 1 पैसा। 1 क्यू आना। 3 पाई का 1 पैसा और 4 पैसे का 1 आना, समझे। और 16 आने का 1 रुपया माना 64 पैसे का 1 रुपया था उस टाइम, 100 पैसे का नहीं था। 64। अब इंटरेस्टिंग कहानी सुनिए, हिस्ट्री आगे बढ़ाते हैं। फिर ये ब्रिटिश राज चलता रहा। फिर जॉर्ज ये पंचम थे। फिर ये आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना। आना सीरीज में देखो क्वार्टर आना, हाफ आना, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, ये से चलते थे। और 8 आना माना आधा रुपया होता था। आधा रुपया, 8 आना माने आधा रुपया। लेकिन उस जमाने में आना अलग होता था। फिर आया ये आगे, ये 1 आना है, समझे आप। ये आधा आना है, हाफ आना। ये क्वार्टर रुपीस, ये चांदी के है। हाँ, ये चांदी के है, समझा। ये ब्रास के फिर आने लगे 2 आना, जॉर्ज 6 के टाइम में पीतल शुरू हो गया था। ये कहाँ से आए फिर? ये फिर जो बाबा मुरली में कहता ना, गरीब हो गई सरकार जो काना पैसा, ये 1 पैसा है। ये किसने शुरू किया? ये जब धातु की कीमत बढ़ गई, जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ 39 में। 39 में वर्ल्ड वार हुआ, तो मालूम है ना आपको, 39 से 40। तो धातुओं की कीमत बढ़ गई। वो तो, गोलियों में उसमें लग गया। हाँ, बम तोपों में। तब क्या किया कि इन्होंने ये जो पैसा आपको मिलेगा 1943, 1944, 1945 और 1947, ये 4 साल में बने थे। 43, 44, 45, 47। 47 में देश आज़ाद हो गया। तो आज़ादी तक भी ये सिक्का इंडिया और पाकिस्तान में चलते रहे। इसको 1 पैसा बोलते हैं, ये 1 पैसा। हाँ। इसमें लिखा हुआ है 1 पाई, लिखा है, देखो आप लोग। देखा। अब आगे बढ़ते हैं। ये दो ना। अब आई बात ये इंडिया की, नहीं, आजाद भारत की। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट कॉइन, इंडिपेंडेंट पॉइंट। आज़ाद भारत के सिक्के। लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, समझा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे उस टाइम, नहीं था ना सब कुछ तो बनाने करने का। हाँ, हमने फिर 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, जिसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक डे मनाते हैं ना। तो 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक बना, तब उसने अपने सिक्के डाले। तो 1947 से लेकर 50 तक वही ब्रिटिश कॉइन चलते रहे भारत में। ये बने, ये 1 रुपया, ये आधा रुपया, ये आधा आना, ये 1 पैसा,
ये एक आना, ये तांबे के पितला के, हाँ, ये पीतल, ये सिल्वर है, चांदी 1/4 रुपया, ये सब चांदी के है। बदलते रहा रे कारोबार। ये 1/2 आना 1947 की। तब भी पैसा था भारत में, नहीं? सोना चांदी आजाद होने के बाद भी नेताओं ने लूटा। फिर ये 1947 से 50 तक चलने वाले सिक्के। फिर 1950 में हमारा देश रिपब्लिक बना, गणतंत्र। तो ये हमारे इसको बोलते हैं रिपब्लिक कॉइन। रिपब्लिक कॉइन ये पहली बार भारत सरकार ने संपूर्ण, पहले कॉइन पे लिखा होता था खाली भारत, इसमें खाली भारत, ओनली इंडिया लिखा रहता है। 1 रुपीज इंडिया, पीछे जॉर्ज सिक्स का फोटो। अच्छा, आजाद में भी? हाँ, तो हमने नहीं, उन्हीं के सिक्के चलते रहे ना। तो पहली बार 1950 में हमने जो सिक्के डाले उसमें भारत सरकार लिखा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें खाली इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सामने गेहूं की बाली, पीछे अशोक स्तंभ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 1 रुपया, ये ½ रुपया, क्योंकि उस टाइम 50 पैसे नहीं होते थे, उस टाइम भी 64 पैसे का रुपया होता था, इसलिए इसको ½ रुपीस बोलते थे। इसको 1/4 रुपीस, क्वार्टर रुपीस, 1/2 रुपया, 1/4 रुपया। तो रुपए के तीनों डेमिनेशन जो होते थे ना, 1 रुपीस, ½ रुपीस, क्वार्टर रुपीस, इसमें सेम होता था। आगे गेहूं की बाली, पीछे अशोक स्तंभ। और 1 पैसा जो होल वाला था उसके बदले में ये घोड़े वाला आ गया, सामने घोड़ा, पीछे अशोक स्तंभ, सामने घोड़ा, पीछे अशोक। घोड़ा है, हुसैन का घोड़ा टाइप का ऐसे। फिर आना, आगे सांड, बैल, पीछे नंदीगण बोलो सांड। हाँ, तो ये 3 फिगर बन गए, घोड़ा, बैल और ये अशोक। ये आजाद भारत के पहले सिक्के। फिर 1950 से लेकर 1957 तक, कितने 52, 57। 1957 में हमने डेसिमल सिस्टम को लागू किया। अब डेसिमल सिस्टम क्या है? 100 पैसे का रुपया, 100 पैसे का रुपया। तो पहले, हाँ, अब आपको बता, 5 बार हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन हुआ है, लोगों को पता नहीं है, वो खाली एक ही मोदी का पता है। 1000 बार भारत में आज़ादी के बाद 5 बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है। पहली बार जब ये हमने बनाया 1950 में, 1950 में जो पाई था ना, पाई, ये। लेकिन उस टाइम जो हुआ ना, जो पुराने पैसे थे ना, उसका वैल्यू जास्ती था। मैंने ये पुराने पैसे दे दो, इसके बदले इतने सारे ये ले लो। 100 रुपया ले लो, 1 पैसा दे। गुजराती व्यापारी यही करते थे। वो चांदी के 1 रुपया ले लेते थे, 100 रुपया ले लिया ना, 100 सिक्के ले लेते थे लाइन में लग के, मुंबई में मिंट के बाहर खड़े रहते थे। तो 4-5 आदमी अपने नौकर चाकर लगा देते थे, तो 100-200 चांदी के सिक्के लेके उसको गला के बेच देते थे चांदी के भाव में। तो 1 रुपया के बदले 1.5 रुपया मिलता था। 1 रुपये का सिक्का गला के 1.5 रुपया, 2 रुपया मिलता था। तो गुजराती यही कर करके बड़े हो गए कई व्यापारी। फिर इसीलिए तो चांदी, जो अब आपको मैं बताता हूँ इसका भाव कैसे टिका। ये जो चांदी के सिक्के आपने देखे ना, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, मेरे पास कम से कम 60-70 सिक्के हैं चांदी के, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं। विक्टोरिया के भी है मेरे पास, जो विलियम्स के भी है, 1835 का सिक्का भी है, लेकिन उसको अगर आप बेचने जाओगे ना, तो चांदी का भाव समझो 700-800 रुपया है, 11.66 ग्राम है, तो उतना ही मिलेगा आपको। 700-800, 1000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, समझे आप? लेकिन कुछ सिक्के बड़े वैल्यूएबल है, कुछ सिक्के बहुत महंगे। जैसे 1939 में 1939 में वर्ल्ड वार हो गया था। 39 में, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार। उधर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 15 में, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 39 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार किसको बोलते हो?
पहला विश्व युद्ध। किसके बीच हुआ? इसके दो पार्टी कौन थी? वो भी ऐसे बहुत सारे देश मिल गए थे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर थोड़ा जर्मनी वगैरह बहुत हाँ, भयानक वो हुआ तो था। हिटलर के कारण हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुआ ना, तो क्या हुआ उस टाइम मेटल को रोक दिया गया। अब आपको सुनिए 1938 और 1940, 1938 और 1940 के सिक्के मिलेंगे चांदी के, बहुत मिलेंगे, लेकिन 1939 के नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1939 में चांदी था ही नहीं, स्टॉप कर दिया। अब मिंट ने थोड़े से सिक्के ढाए थे, और जो थोड़े सिक्के ढाए थे वो गुजरातियों ने लेके गला के चांदी बना के बेच दिया, क्योंकि वो 1 रुपया 3 रुपए के बराबर हो गया था। तो 1939 के सिक्के मार्केट में बहुत कम है। अगर आप 1939 का एक सिक्का दोगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा, वही सिक्का, वही वजन, वही चांदी। लेकिन अभी मेरे पास देखो 1940 का सिक्का पड़ा है मेरे पास, 1940 का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर 1939 का होता, कभी 1940 का मैं बेचने जाऊंगा तो 1000 रुपये मिलेगा जैसे। लेकिन अगर मेरे पास 1939 का होता तो मुझे उसके कम से कम 2-3 लाख रुपए मिल जाते। समझे? ये है सिक्कों की कहानी। देखो ये 1940 का है, पढ़ो। 1940 का है ना, चांदी का। 1940 का मेरे पास, लेकिन 39 का नहीं। अगर 39 का सिक्का आप दे दो तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि 39 के सिक्के बहुत कम बने थे, 40 के बहुत सारे बने थे। तो डिपेंड करता है, भाव जो डिपेंड करता है वो इसके ऊपर कितना बनाता है, समझा जी। तो ये है इसकी कहानी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग कहानी तो अभी है। हाँ, जब 1957 में डेसिमल सिस्टम लागू किया तब मार्केट में प्री डेसिमल भी था। प्री डेसिमल भी था। प्री डेसिमल माना 64 पैसे रुपया वाला भी था, दोनों था, और 100 पैसे रुपया वाला भी मार्केट में। लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ, कंफ्यूज हो गए। हाँ, पहले मैं आपको एक बात बताना बोल, पहला डीमोनेटाइज हुआ था 1950 में, 1950 में, जब हमने सिक्के बनाए थे तो पाई के जितने थे ना, पाई को डीमोनेटाइज कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इसमें पाई नहीं मिलेगा, पैसा है, पाई खत्म। तो पाई सीरीज 1950 में पहली बार डीमोनेटाइज हुआ। फिर 1957 में हमने जब डेसिमल सिस्टम लागू किया तो लोग कंफ्यूज हुए, इसलिए क्या किया, उसमें लिखा गया, ये देखो, इसमें लिखे जाते थे नए पैसे। नए पैसे, ये पढ़ो। हाँ, लिखते थे नया पैसा। ये पढ़ो ना, 50 नए पैसे, हाँ, रुपए का दूसरा भाग, रुपए का दूसरा भाग, 25 नए पैसे, रुपए का चौथा भाग, 10 नए पैसे, रुपए का 10वां भाग, 5 नए पैसे, रुपए, 2 नए पैसे, 1 नया, कहते ना 1 नया पैसा नहीं दूंगा तुम्हें, ये 1 नया पैसा है। तांबे का, तीनों है ये, ब्रास में भी है, निकल में भी है। कहते नहीं 1 नया पैसा नहीं दूंगा तुझे, वो ये 1 नया पैसा है। इसमें लिखा है, देखो पढ़ो, लिखा है, दिख रहा रुपए है। का 100वां भाग पढ़ो। हाँ, लिखा है 1 पैसा भाई, 1 नया पैसा, साथ में लिखा है रुपए का 100वां भाग, क्योंकि ये भी पैसा है। देखो ओ भाई, ये भी पैसा मार्केट में चल रहा है, ये भी पैसा मार्केट में चल रहा है। ये 64 पैसे का रुपया है, ये 100 पैसे का रुपया है, समझा? तो लोग कर, इसलिए इसमें नया पैसा लिखा है। ये अगर 100 पैसा दोगे तो ये रुपया मिलेगा, हाँ, ये 64 दोगे तो ये रुपया मिलेगा। रुपया और आधा रुपया सेम था। ये अगर 32 दोगे तो ये मिलेगा। ये रुपया चांदी का थी कि? हाँ, ये अगर 32 दोगे तो ये मिलेगा, ये अगर 16 दोगे तो ये मिलेगा, लेकिन ये अगर 25 दोगे तो ये मिलेगा, ये अगर 50 दोगे तो ये मिलेगा। तो ऐसे ही फिर ये चला। लेकिन लोग उस टाइम दुखी नहीं हुए, लोग आज मजे लेते रहते। नहीं, उसमें तो जास्ती मिल रहा था ना जुने पैसे का। हाँ, हम भी लिए थे। फिर क्या हुआ, बंद क्यों कर रहा हूँ? इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर क्या हुआ कि ये तो हुआ डेसिमल सिस्टम।
फिर 1957 से लेकर 64 तक ये चला ये नौटंकी। फिर 64 के बाद फिर एक डीमोनेटाइजेशन हुआ। पहला हुआ 50 में, फिर हुआ 64 में ये आना सीरीज सारा खत्म कर दिया। आना फिर- वाना। हाँ, आना वाना खत्म हो गया। फिर जो है पूरा डेसिमल सिस्टम लागू हो गया। फिर इसमें से नया शब्द हटा दिया। देखो अब इसमें नया नहीं लिखा, 50 पैसे नया शब्द हटा दिया। 25 पैसे। फिर तब ये 20 पैसा इंट्रोड्यूस हुआ। ये 20 पैसे भी खत्म कर दिए बाद में ये। नहीं, ये उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ 86 में, 68 में सॉरी। ये तो मैंने देखे थे। हाँ, ये 64 में ये खत्म हो गया। 68 में 20 पैसा आया, समझा। फिर ये 10 पैसे ब्रास के पीतल का, लेकिन इसमें से नया शब्द हटा दिया। नया शब्द हटा दिया। क्या समझे? 10 पैसे रुपए तो का 10 1964 में ये पहला वो हुआ था, दूसरा डीमोनेटाइजेशन। फिर तीसरा डीमोनेटाइजेशन हुआ था मोरारजी देसाई के टाइम में। 10,000 और 5,000 के नोट बंद हुए थे। 10,000 का भी नोट था। होता है क्या इधर? मेरे पास है, वो भी दिखाते हैं। 10,000 का नोट था मोरारी के। मोरारी ने मोरारजी देसाई ने बंद किया था, तब तहलका मचा था। इंदिरा गांधी जी बहुत परेशान हुए थे। फिर चौथा डीमोनेटाइजेशन हुआ था 1911 में। 1911 में चवन्नी से नीचे के सारे पैसे 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे सब खत्म कर दिए गए थे 1911 में। अभी की बात है, जब आप यहाँ थे तब। 1911 की 2011? अभी 1911 अभी सॉरी 2011 में। 2011 सॉरी माय मिस्टेक। 2011 में ये जो है पूरा खत्म कर दिया गया। 25 पैसे से नीचे 25 पैसे। लेकिन वो पता भी नहीं चला कब बंद कर दिया। नहीं, वो तो अनाउंसमेंट हुआ था चवन्नी से नीचे बंद। सबने दे दिए चवन, यहाँ से तो इतना सारा भर भर के दिया था। ये फिर पांचवा ये मोदी जी ने आज रात 8 बजे के बाद ये तो गलत किया। मतलब 50, 64, हाँ, एक 50, 74 अच्छा 50, 64, 74 और 11 और ये पांचवा हुआ 2016 में। 17 10,000 की नोट दिखाओ। 8 नवंबर 16। नहीं बस, समझा? धन्यवाद। फिर उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। फिर आया एल्यूमिनियम सीरीज। युद्ध कहाँ शुरू हुआ? फिर एल्यूमिनियम सीरीज आया। युद्ध कहाँ शुरू हुआ? वही आसपास में थोड़े बहुत। वर्ल्ड वन, इंडिया पाकिस्तान, ये बांग्लादेश वाला मेटल पड़े तो चाइना ये चाइना ये एल्यूमिनियम के पैसे निकले। ये 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। अच्छा, इस कारण गरीबी आ गई लड़ाई के 3 कारण। पैसा पहली बार निकला। 1 पैसा, 2 पैसा था, 3 पैसा निकला, 5 पैसा, 10 पैसा, 2 प्रकार के छोटे बड़े, फिर 20 पैसा। छोटे थे, अपने को पता भी नहीं लगा युद्ध हो रहा है करके। ये पैसे बहुत खर्च किए। ये पैसे तो थे ना। हम 20 पैसे के छुट्टे लेते थे दुकानदार से। 20 पैसे के गोली आ छुट्टे रहे थे। तो 5 पैसे थे, ये 2, ये 1, 5 पैसा ये 2 या 3 लेते थे। फिर उसके बाद आया निकल। निकल क्या होता है? निकल धातु है, मिक्सर है कोई चीज का ना। फिर अलग अलग आया। फिर इसका वजन कम होता गया धीरे धीरे। वजन कम होता गया। ये जो रुपया था ये निकल का, ये होता था 11.66 ग्राम का। फिर आया 10 ग्राम का, ये 10 ग्राम के हैं। फिर 75 से लेकर ये 8 ग्राम के हो गए। 75 से लेकर 82 तक ये 8 ग्राम के। फिर 82 से लेकर ये 6 ग्राम के हो गए। 6 ग्राम के हो गए। भैया ये सब 6। अरे अभी ये सब साल क्या है समझा। ये है कॉइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद स्टील के आ गए, स्टील के आ गए रुपये। स्टेनलेस स्टील के आ गए, फिर ब्रास निकल के आए। हाँ, तो 10,000 का नोट दिखाने वाले थे। अरे एक ही दिन में सब कैसे दिखा? तो देखते रहो आप बड़ी मुश्किल से तो है। आपने एक वो सिक्का नहीं दिया हमको, हमारी बेइज्जती कर दिया। भाई वो वीडियो बनाने के लिए उसको चाहिए
क्या काय ते काहीतरी बनवायसाठी म्हणजे तुम्हाला मदत होईल इसलिए 10,000 भी दिखा दो। किसको? नहीं नहीं, इसने 20 रुपया का सिक्का मेरे को देने के लिए बेइज्जती कर दी थी। अभी तो बहुत आया है, जितना चाहिए ले लो, अकाउंट में है। वाह जी वाह, कमाल है। ये हुआ, ये है, ये भारतीय मुद्रा है, ये विदेशी मुद्रा है। ये फाइल जो आप देखेंगे विदेशी मुद्रा होगा। ये 2 पाउंड है यूके का, ये 1 पाउंड है यूके का, ये 1 पाउंड, ये दोनों अलग अलग है। इसमें ये का चीज के है कि मेटल? ये अलग अलग मेटल मिक्स धातु का है। ये रानी की छोटी फोटो है, इसमें रानी का बड़ा चेहरा है। दोनों अभी भी वही चल रहा है। ये न्यू पेंसिल। कहाँ जा रहे हो? आया अरे कहाँ भाग रहे हो यार? ये यूके, ये देखो, ये यूके। अभी चल रहे हैं कि यही अभी नहीं बंद है? चलते हैं, सब चल रहा है। ये वहाँ डिमाइंट्रेशन हुआ नहीं? वहाँ नहीं हुआ ना। उनको पता है ऐसा करने से देश गरीब हो जाता है, धीरे धीरे बंद कर देते हैं। ये डिमनी यूएसए का, डेमनी ये मेक्सिको का, ये मेक्सिको, ये स्विट्जरलैंड, ये कनाडा, ये मॉरिशस, ये यूएई, ये अरब अमीरात। ये यूरोजोन, ये थाईलैंड का। क्या क्या बोलते हैं, अलग नाम बोलते हैं। भट्ट बोलते हैं। हाँ भट्ट। थाईलैंड में सब लिखा है। ये न्यूजीलैंड में डॉलर बोलते हैं। ये न्यूजीलैंड का, समझा? ये बहरीन का है, बहरीन फील्स बोलते, फाइल्स। ये साउथ कोरिया का है, वोन 500 वोन। ये चिली का है। सबसे महंगा कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया, कुवैत का। ये ऑस्ट्रेलिया है। ये सिंगापुर है। ये मलेशिया है। फूल है। ये कुवैत, ये है देखो महंगा सबसे, कुवैत का 10 फाइल्स। ये फ्रांस का है। ये नीदरलैंड का। नीदरलैंड। ये गोटामलाई। अच्छा, ये क्या देशों के नाम? ये रशिया का है। ये चिली, ये हंगरी, ये कोलंबिया, ये स्वीडन, इजराइल, नॉर्वे, नेपाल। समझा? अभी और बनाऊंगा, और भी है अपने पास माल है, फिर उसको टाइम निकाल के माल रखा है। माल घड़े विदेशी घड़े माल रखे, टाइम निकाल के थोड़ा उसको समय निकाल के फिर सजाएंगे। कीमती चीजें हैं, कीमती चीजें हैं। कीमत थोड़ी देखी जाती है। क्या तो ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तोल मोल करो तलवार की, बड़ा रहने दो म्यान। साधु की जात मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो, इसकी कीमत मत पूछो। ये देखो हमारा हॉबी है। रूबी? हॉबी 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 माना? हॉबी माना आदत। हॉबी माना आदत। हॉबी हॉबी ना ये रूबी किसको बोलते हैं? रूबी एक मेटल होता है, एक वो पत्थर होता है। हाँ हाँ, पत्थर होता है, वो अंगूठी में पहनते हैं। अरे रूबी रूबी, अरे हाँ, तो उसका भी करो का, क्या नाम बोलते हैं उसका? संग्रह। पत्थरों का भी। हाँ, वो भी बड़े कीमती होते हैं। ठीक है, आप हमें ला के दीजिए, हम करेंगे। अब ये तो हॉबी है जी। अब पैदा ये देखिए 163 प्रकार के 1 रुपये। इंडिया के ये सारे। ये सर्व इंडिया चाय है। ये इंडिया चाय है। एक प्रकार के कितने प्रकार के नोट है 1 रुपये के? देखो 163 प्रकार के। 163 अलग अलग गवर्नर, अलग अलग आईजी। गांधी जी आ गए फिर नोट पे।
गांधी जी ने चुपके चुपके अपना नोट छपवा लिया। देख रहे हो, ये है लास्ट। ये भी बंद हो गया ना 1 रुपया नहीं, नोट बंद हुआ था। हाँ। ये है देखो, मोन्टेक सिंह आलूवालिया। ये 1994 1994 में लास्ट था ये। उसके बाद फिर मोदी जी ने आके 20 साल के बाद ये चालू किया 2014 में। 14, 15, 16, 17, 18। मोदी जी 14 में जीते, तभी 1 रुपये का नोट शुरू किया, जो बंद हो गया था। क्या समझे? ये 2 रुपये के, 2 रुपये के अलग अलग, ये बड़े साइज के नोट 2 रुपये। आपने देखे थे ऐसे नोट? देखे नहीं देखे। ये देखो, इसमें शेर का खाली मुंडी है, मुंडी है। एक राइट को, ये लेफ्ट को है। हाँ, आपने ये वाले देखे होंगे, ये वाले ये भी नहीं देखे होंगे, ये वाले देखे होंगे, इधर वाले। ये पुराने हैं तो, ये तो बहुत पुराने हैं। ये फिर ये 5 का नोट आपने नहीं देखा होगा। नहीं देखा। अच्छा स्पष्ट है ना। हाँ, ये बड़ा वाला है, इसको बोलते फाफड़ा नोट। क्या बोलते हैं? कौन नोट है? फाफड़ा है, देखो बड़ा। देखा आपने? देख रहे हो? जी जी। अरे देख रहे हो कि नहीं? हाँ देख रहा हूँ। ये हिरण वाला है नोट। फिर ये 5 के ये आए, फिर ट्रैक्टर वाले आए, फिर ये ट्रैक्टर वाले अलग अलग सब गवर्नर है। ये सब गवर्नर अलग अलग है। आप बोलोगे एक जैसा नोट क्यों रखा? ये अलग अलग गवर्नर के कंधे को। ये बिमल जालान है, जालान। ये बिमल जालान। ये प्लेन है, ये गांधी वाला है। ये बी सुब्बाराव, KR पुरी, RN मल्होत्रा, IG पटेल, मनमोहन सिंह भी था क्या? गवर्नर था। मनमोहन सिंह गवर्नर भी थे और ये भी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे। ये देखो, फाइनेंस सेक्रेटरी के हिसाब से मनमोहन सिंह के सिग्नेचर 1 रुपये पे। फाइनेंस सेक्रेटरी काफी काम किया है कांग्रेस गवर्नमेंट में। मल्होत्रा, RN मल्होत्रा से पहले थे मनमोहन सिंह। ये है मनमोहन सिंह, देखो सारे मनमोहन सिंह जैसे। पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे। 1984 में इंदिरा गांधी मरी, तो फिर इसको 85 तक ये रहे वो। ये देखो, लिस्ट ऑफ गवर्नर। मनमोहन सिंह 1982 से लेकर 1985 तक ये RBI के गवर्नर है। 84 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद फिर राजीव सरकार में ये फाइनेंस मिनिस्टर बने। समझा? स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं ऊपर। हाँ, ये मनमोहन सिंह के, ये RN मल्होत्रा है, ये फिर कौन है? S वेंकटरमन है, ये C रंगराजन है, ये फिर बिमल जालान है, ये YB रेड्डी है। समझा? ये 10 हो गया फाफड़ा नोट। ये नोट देखा आपने? नहीं देखा है। पूरा एक बड़ा पेपर है, मोड़ के रखना पड़ेगा। ये इसको फाफड़ा नोट बोलते हैं। फाफड़ा होता है ना खाने का, गुजराती जलेबी फाफड़ा। ये कौन से सन में चला भाई? इसमें उस टाइम सन लिखे नहीं होते थे, खाली इनके गवर्नर से, जैसे ये AY हंगर, तो अयंगर का ये है HBR अयंगर। ये 57 से लेकर 62 तक गवर्नर थे दुष्काल में। तो ये अकाल पड़ा था ना भारत में। हाँ, तो ये 57 से लेकर 57 से लेकर
62 तक ये अयंगर थे। फिर ये है CDG PC भट्टाचार्य। PC भट्टाचार्य थे 62 से लेकर 67 तक। इनके बाद ये बने 67 तक गवर्नर थे। समझा, उसी से पता लगता है। फिर ये इसको डायमंड नोट बोलते हैं 10 रुपए का। LK झा है ये देखो PC भट्टाचार्य का ये वाला भी था और इधर भी था। और ये फिर LK झा है। अभी इन नोटों के सामने अभी जो नोट बना है वो तो कितना बेकार लगता है नहीं? ये भी LK झा, ये भी LK झा, दोनों अलग अलग नोट के अलग अलग सब शेड है। ये देख रहे हो, ये अलग अलग शेड है। फिर ये आया मोर वाला, मोर पंख वाला 10 रुपया। फिर ये बन गया। फिर ये आया, फिर ये आया, करेंसी। फिर ये आया, फिर ये 20 रुपया है। देखो पुराना पीला वाला, पुराना वाला 20, बड़ा लंबा चौड़ा। उसके बाद फिर ये कोणार्क वाला है, कोणार्क वाला। हाँ, ये वाले। फिर ये वाले आए। कोणार्क ये है शेर, पीछे कोणार्क होता था ये। ये हमारा चक्र, अशोक चक्र। हाँ, कोणार्क चक्र बोलते हैं। अशोक चक्र अलग, कोणार्क चक्र अलग। हाँ, हाँ, फिर ये रोज गार्डन वाला आया, रोज आइलैंड वाला। फिर ये 20 का नोट आया। फिर ये 50 का आया। फिर ये 50 का आया। ये हमारा इसका भी है, अजंता का। हाँ, अजंता एलोरा। हाँ, ये रहा ना। हाँ, ये तो अभी का। ये 50 आया। फिर ये अलग अलग गवर्नर के हैं। फिर ये वाला 50 है। अभी मोदी जी ये का है। डायमंड वाला 100 रुपया पुराना। ओ, डायमंड है इसके अंदर, डिजाइन है, डायमंड की डिजाइन है। हैं? पीछे ये हीराकूद डैम था। कौन सा डैम? हीराकूद डैम उड़ीसा। फिर ये नोट आया सफेद पट्टा वाला। इसके पीछे भी हीराकूद डैम था। ये। फिर ये आया काला नोट, एग्रीकल्चर वाला। फिर ये आया पिंक लाल वाला। फिर ये आया ये वाला। ये खूब चला है। फिर ये आया। अभी अभी का है। फिर 200 500 ये आए। फिर पहले ये 500 होते थे, इससे पहले ग्रीन वाले। मस्त स्पष्ट दिखते थे गांधी जी उसमें। हैं? फिर ये आए। ये तो चले खूब अच्छे दिखते फिर थे। ये 1000 आए, 2000 आए। ये 1000 तो ऐसे मतलब अभी कितने वापरे लोगों ने नहीं। फिर मत कहना कि मुझे दिखाए। उस दिन मैं बुला रहा था और देखो तुमको क्या लगा। तुम्हारा कलेक्शन देखो, देखो जी कितना कितना बड़ा बड़ा कलेक्शन जी। ये तो अभी कुछ भी नहीं देखा, अभी तो आप पागल हो जाओगे देखोगे। तो मैं आपको पागल करना नहीं चाहता फिर, लेकिन आप हो जाओगे देखोगे, सारा देखोगे तो पागल हो जाओगे। फिर है हमारा ये विदेशी मुद्राएं। अभी दिखाई थी ना, ये अलग है। वो कॉइन थे, मुद्रा, ये नोट्स। ये पेपर मनी है। ये है डॉलर, अमेरिकन डॉलर। ये है संसार का सबसे महंगा रुपया। कौन से देश का है? कुवैत। कुवैत का। कुवैत दिनार। दिनार। 1 दिनार। 1 दिनार इंडियन मनी में ये 280 रुपए के आसपास होगा अभी। फिर ये पाउंड 100 रुपया यूके का। और डॉलर? ये डॉलर है 75 रुपया, 75। डॉलर का ही जास्ती चलन है। हैं? अभी डॉलर से यूरो आगे निकल गया। नहीं चलन में, वर्ल्ड के अंदर। हाँ, चलन में तो अभी सब चलता है, यूरो भी चलता है, डॉलर भी चलता है। ये देखा आपने, ये है डॉलर, ये इसका आगे, ये पीछे $1, $5, ये कुवैत, ये यूके का 5 पाउंड, ये
ऑस्ट्रेलिया का 5 पाउंड $5, ये स्विट्जरलैंड का 10 फ्रैंक, कैसा है देखने स्विट्जरलैंड का। फ्रैंक बोलते हैं। ये अंगोला का है। ये रोमानिया का है। रोमानिया, दाढ़ी वाला आदमी। इसको ल्यू बोलते हैं, एक ल्यू, समझो। क्वंजस कौन देश की? ये हुई ना अंगोला क्वंजस बोलते हैं। झरना दे रखा है। फिर ये मॉरिशस के दोनों 50 और 100। ये यूरो है 5 और 10। क्या क्या डिजाइन बनाया नहीं। ये हमारा वहाँ नेल्सन मंडेला, ये अफ्रीका का, नेल्सन मंडेला का। ये अफ्रीका पाकिस्तान का। ये नेपाल का। ये हाथी वाला, सांड वाला, इसका गेंडा वाला, ये रांड बोलते हैं अफ्रीका में, रांड। तेरी रुपया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रांड। ये देखो लिखा हुआ है 10 रांड। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा? ये देखो 20 रांड, 50 रांड, 10 रांड। बताओ क्या क्या बोलते हैं। ये नेपाल का रुपया, ये भूटान का, वहाँ के राजा लोग, भूटान का। राजा लोगों की है, वहाँ के राजा के बच्चों की नहीं। ये बांग्लादेश का टाका। टाका। ये सिंगापुर का डॉलर। ये मलेशिया का रिंगर। तो सभी और मिलेगा तो इसमें लगाएंगे। आपके पास कुछ हो तो दो। विदेशी मुद्राएं आपके पास बहुत सारी होंगी ना, मेरे पास कहाँ, अरे होगी। कोई दिया ही नहीं मुझे। मैंने आइए कोई भाई साहब मैंने सब्जी फर्स्ट क्लास बनाया, खाएगी। वो मूली की। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये भुजा खाओ।